कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था, खुशियां मनाई थी। महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। 23 का पास हुआ महिला आरक्षण बिल आज भी लागू है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब वो क्या था ये भी आप सुन लीजिए। महामानव ने 2023 में जो महिला आरक्षण बिल पास किया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन के बाद आरक्षण होगा। यह किसने लिखा था? 2023 में महामानव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लिखा था, हमने नहीं लिखा था। गोदी मीडिया के लोगों, हमने नहीं लिखा था, यह आपके महामानव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिखा था 2023 के बिल में। और तब हमने कहा कि भाई 543 में 33% आरक्षण देके मामला खत्म करो ना, क्यों इतना लेट कर रहे हो कि पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर आरक्षण होगा, और ये 29 के बाद यानी कि 34 में लागू होता मोदी जी के हिसाब से, जो 23 के बिल में है। अब वो 3 साल के बाद कह रहे हैं नहीं साहब, हम बड़े हितैषी हो गए हैं, हम तो बस इसको पास करना चाहते हैं। यह कितनी झूठी और बेबुनियाद बात है कि 3 साल तक वो 2023 का बिल इन्होंने नोटिफाई नहीं किया था, जिसके ऊपर संशोधन लेके आए। 16 अप्रैल 2026 को आनन फानन में उसको नोटिफाई किया इन्होंने। और अखबारों की हेडिंग आप देखिए। चलिए, गोदी मीडिया वाले गलती करते हैं, बात समझ में आती है, मैं आपको दिखाता हूं। ये अखबारों की हेडिंग पढ़ के तो मुझे इन लोगों के दिल दिमाग पे तरस आ रहा है कि क्या ये सोचते हैं, क्या कैसे काम करते हैं। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरा, हिंदुस्तान अखबार की प्रमुख हेडलाइन है। अब आप देखिए, महिला आरक्षण पर विपक्ष का अड़ंगा, दैनिक जागरण अखबार की हेडलाइन है। ये आप पढ़े लिखे संपादक होके अखबारों के, आप इस तरह की खबरें, भ्रामक और झूठी खबरें फैला रहे हैं। महिला आरक्षण बिल तो लागू हो चुका है देश भर में। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है डिलिमिटेशन के नाम पे ये क्या करना चाह रहे थे। ये इस बिल को आनन फानन में क्यों लेके आए? क्योंकि इनको बंगाल और तमिलनाडु का चुनाव दिख रहा था। इनको लगा हम देश भर में ये प्रचारित करेंगे कि देखिए देखिए साहब, महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ है पूरा का पूरा विपक्ष, और हमको चुनावी फायदा हो जाएगा। लेकिन मामला उल्टा हो गया। मामला यह हो गया कि आप 2011 की जनगणना के मुताबिक डिलिमिटेशन करने की बात कर रहे थे, जिसमें बंगाल की सीटें कम हो रही हैं, तमिलनाडु की सीटें कम हो रही हैं। तो उन लोगों ने अपने अपने राज्यों में इसको बड़ा मुद्दा बना दिया। तो लेने के देने पड़ गए, लेने के देने पड़ गए मोदी जी को। जिसने भी उनको मूर्खतापूर्ण सलाह दी, वो लेने के देने पड़ गए। अब तमिलनाडु में मुद्दा बन गया कि उनका प्रतिनिधित्व आप कम कर रहे थे, बंगाल में मुद्दा बन गया कि उनका प्रतिनिधित्व आप कम कर रहे थे। तो इसका भारी नुकसान बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव में आपको उठाना